आदाब नमस्कार, मैं हूं फरहत जैदी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। कांवड़ यात्रा मार्ग के विवाद में सीएम योगी का दखल, उनका आदेश अखिलेश यादव और मायावती को क्यों गुजरा नागवार। असम में सीएम हेमंत बिस्वा ने अब कौन सा कानून किया रद्द जिससे मुसलमानों में है बेचैनी। हाथरस हादसे के मृतकों के परिजनों को अखिलेश यादव ने दिए कितने करोड़ और उनकी पार्टी के सांसद क्यों पहुंचे मुंबई। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसे देगी टिकट, मानदंड तय। अब खबरें विस्तार से। कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आदेश जारी किया है कि प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदारों के नाम लिखवाना जरूरी होंगे। जारी आदेश के तहत दुकान संचालकों का नाम लिखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। उधर इस फैसले का अखिलेश यादव और मायावती ने कड़ा विरोध किया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सामाजिक सद्भाव की दुश्मन है, समाज का भाईचारा बिगाड़ने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती है। वहीं मायावती ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों का नाम लिखवाने का मुजफ्फरनगर पुलिस का फरमान गलत परंपरा है। असम में मुस्लिम विवाह कानून होगा निरस्त। बीजेपी शासित असम में राज्य सरकार ने मुसलमानों की शादी और तलाक के पुराने कानून को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। असम सरकार ने इस फैसले को बाल विवाह के खिलाफ लिया गया फैसला बताया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि इस कानून को खत्म करने के लिए पहले हम अध्यादेश लेकर आए थे, अब इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। असम के सीएम ने गुरुवार को बताया है कि मंत्रिमंडल ने मुसलमान मैरिज एक्ट 1935 को रद्द करते हुए नए कानून बनाने को मंजूरी दे दी है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई दिक्कत। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आ गई है। इसकी वजह से दुनिया भर के एयरलाइंस, टीवी, टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कारपोरेट कंपनियों में कामकाज पर असर पड़ा है। भारत समेत दुनिया भर के एयरपोर्ट पर चेक इन और टिकट बुकिंग में दिक्कत आ रही है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि हम इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाथरस के मृतकों को अखिलेश यादव ने दिए 1.23 करोड़। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के चलते पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया था। हादसे में सरकार ने मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक मदद दी थी। अब समाजवादी पार्टी भी मृतकों के परिजनों की मदद के लिए आगे आई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हाथरस हादसे के मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा दिया है। 1.23 करोड़ रुपए दिए हैं। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद पहुंचे मुंबई। महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई विधायक अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। इसी क्रम में पार्टी के सभी सांसदों को एक कार्यक्रम के लिए मुंबई बुलाया गया। ये बैठक आज शाम होटल रंग शारदा ऑडिटोरियम में आयोजित होगी। सपा इस दौरान उत्तर प्रदेश में विजयी हुए पार्टी सांसदों का स्वागत करेगी। विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा है कि हमने सांसदों को धन्यवाद देने और स्वागत करने के लिए आमंत्रित किया और हमें उनकी भागीदारी की उम्मीद है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसे देगी टिकट, मानदंड तय। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन का काम शुरू कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और उनकी टीम के साथ बैठक कर टिकट के लिए मानदंड तय किया। 20 जुलाई की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक के एक सप्ताह बाद भाजपा 40 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। गोंडा ट्रेन हादसे वाली रूट पर ट्रेन सेवा अब तक बहाल नहीं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 30 लोग घायल हैं। ये ट्रेन हादसा गुरुवार दोपहर बाद हुआ था, लेकिन इस रूट पर अब तक ट्रेन सेवा बहाल नहीं हो पाई है। इस रूट पर बिजली के तार, ओवरहेड वायर और अन्य काम पूरा करने के लिए ब्लॉक किया गया है, यानी रूट पर अभी ट्रेनें नहीं चल सकेंगी। इस रूट पर अप और डाउन लाइन पर ट्रेन सेवा अब तक बहाल नहीं हो पाई है। इसकी तस्वीर अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। यूपी में बाढ़ जैसे हालात, काशी में गंगा के 30 घाट डूबे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगभग एक हफ्ते से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गोरखपुर में है। यहां राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब तक 55 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीम 100 नावें लगाकर राहत बचाव के लिए काम में जुटी है। वही गंगा नदी भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा में 30 घाट डूब चुके हैं।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।